जब वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती तो अच्छी माँ बनेगी क्या? उस बच्चे को अतुल के फैमिली के माँ बाप के हवाले कर देना चाहिए कि उस बच्चे पर उस औरत का कोई अधिकार नहीं देगा। क्यों देगा भाई? बीवी को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, बीवी बच्चा दोनों को। वो वीडियो में बोला है कि हम उल्टी करती थी वो भी हम साफ करते थे। बोला है बिल्कुल सुभाष बोला है कि हम उल्टी करती थी निकिता, वो भी हम साफ करते थे। तो इसको क्या चाहिए था भाई? पैसा तो दे ही रहा था ना जी, ये कमा रही थी। तो आज ये स्वाभिमानी होती तो ये 1.5 लाख में का जीवन नहीं चलता। देखिए अभी की महिलाएं क्या करती है ना, अगर बच्चा हो गया तो बच्चे को मोहरा बना के यूज करती है अपने पति से पैसा ऐंठने के लिए। आप इतना ही आत्मसम्मान बच्चा हुआ है तो जाइए ना जी, बच्चे का परवरिश कीजिए, काहे नहीं कर सकती है? एक बात बताइए, पति कमा रहा है तो पत्नी को एलमनी चाहिए, और जहाँ पत्नी गवर्नमेंट जॉब में तो पति को नहीं चाहिए मेंटेनेंस। उनके फेवर में बोल रहे हैं सुभाष जी के, तो देखिएगा कितने लोग गाली देंगे कि नहीं सुभाष गलत था, निकिता अच्छी है। तो जाओ ना निकिता को पत्नी बना लो, घर की बेटी वैसी रहेगी तो किसी का घर चलेगा। वो कहाँ जाएगी? अब कहाँ जाओगी? तुम बोलती हो कि सेक्स में वो नहीं था, अच्छा नहीं करता था, ये अलग होती है, साथ रहना है तो पैसा प्रॉपर्टी सब मिलेगा, पति के साथ नहीं रहना है तो कुछ नहीं मिलेगा। यही होना चाहिए, कानून यही होना चाहिए। ये तो सरकार मन बढ़ा रही है ना महिलाओं का जी, किसी का घर बसे देगी सरकार। ये कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत है। अगर पति पत्नी अलग रहते हैं तो पति को जो है पत्नी का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो उसका डिमांड एकदम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। तुम क्या खाती थी भाई? तुमको 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलता था, तो इसको तो एलुमनी ये सब का जरूरत ही नहीं था। तुम अगर चाहती, तुम अच्छी अगर लेडीज रहती, अच्छी पत्नी रहती या कुछ भी रहती तो चलो कुछ तो अच्छा पल बिताई होगी तुम सुभाष के साथ। ऐसे ही थोड़ी बच्चा हो गया, ऐसे नहीं ना हुआ जी। तुम उसको सोच के तुम 1.5 लाख महीना कमाती थी तो छोड़ देती, तुम अपने बच्चे का परवरिश कर सकती थी ना। लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अतुल सुभाष जो गए हैं दुनिया से, कहीं ना कहीं सिस्टम पर तमाचा एक लग रहा है। बिल्कुल, सिस्टम को वो शहादत देकर अपना गए हैं, तमाचा मार के गए हैं। जो हमारा कानून सिस्टम है, जो सिस्टम हमारा एकदम बिल्कुल गलत है। ठीक है, लड़कों के लिए तो कोई कुछ होता ही नहीं है, अपनी जान को गवाकर वो तमाचा ऐसा मारा है कानून को कि देखिए आपके सिस्टम से हार कर हम आपको बहुत बड़ा तमाचा और अपने जान का शहादत देकर जा रहे हैं। आपको लगता है कि 10 लाख का डिमांड करेगा अपने ससुराल वाले से? ये सब झूठी, आजकल ना डोरी एक्ट, 498, 376 ये धाराएं ना, इसका मिसयूज करे लड़कियां 99% और इसका मिसयूज कर रही हैं कानून का। ऐसा कुछ नहीं था, वो 10 लाख का डिमांड नहीं किया था, बस निकिता को था किसी तरह अपने हस्बैंड को प्रताड़ित करना, उसको किसी तरह मरने पे मजबूर कर देना। जो कि अब वो था तो उसको हो सकता है जीने में दिक्कत हो रहा होगा, बच्चा लेके फरारे थी, मिलवाने के लिए 30 लाख मांग ही रही थी। तो ऐसी औरतों पे उस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको अभी बीच चौराहे पे सबसे पहले भर पेट मारना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 2019 में इनका शादी होता है और 2 या 3 साल बाद जो है कहने का डिवोर्स का मामला सामने आ जाता है। 2021 में इनका फाइल होता है मैटर। अब कहती है कि हम पति से सेक्सुअल खुश नहीं थे। तो मैं उन मैडम से सवाल करना चाहती हूँ, निकिता से, जो क्या बोले, निकिता नाम हम लोग हाईलाइट कर रहे, पापी आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो जो कहती है, तो आप 3 सालों से कहाँ थी? 19 में शादी होता है, 19